नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के पास एक जीप बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। इस पूरी खबर पर लगातार न्यूज़ 18 की नजर बनी हुई है और अपडेट यह है कि 9 लोगों की अब तक मौत हो गई है, 3 लोग लापता है। हादसे में घायल लोगों को आनंद फानन में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। सूचना के बाद प्रशासन और पुलिस की टीमें घटनास्थल के लिए रवाना हो गई हैं। बताया जा रहा है कि जीप पे सवार लोग बागेश्वर के सामा से आ रहे थे और होकरा मंदिर पूजा करने के लिए आए हुए थे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दो तस्वीरें देखते हैं आप, जहां पर लगातार रेस्क्यू चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई जो घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज जारी है। विजयवर्धन हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विजयवर्धन, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर अब तक? देखिए, मैं बताऊं, अभी जो जानकारी आई है, 9 लोग इस घटना में अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं और 2 लापता बताए जा रहे हैं। और मरने वालों में 9 पुरुष है, 1 महिला है और जिनमें 3 लोग आर्मी में जॉब करते हैं, वो लोग भी हैं, क्योंकि ये पूजा करने जा रहे थे अपने परिवार के साथ होकरा मंदिर में। उससे पहले ये हादसा हुआ है और काफी गहरी, तकरीबन 500 से 600 मीटर दूर ये जीप गिरी है, जिस कारण रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाने में भी खासी दिक्कतें आ रही है। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है, ये भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बाढ़ से ऊपर भी जा सकती है। ठीक आंकड़ा न अभी प्रशासन के पाए न पुलिस के पाए, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 9 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जी ठीक है, और ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें और अपडेट भी हम बता देते हैं दर्शकों को कि 9 लोगों की मौत हो गई है, 2 अभी भी लापता है। विजयवर्धन, और ये भी बताइए कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक कंप्लीट हो जाएगा? पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? वो 2 लोग जो लापता हैं कब तक मिल जाएंगे? उसके लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ जो सबसे बड़ी चुनौती अभी है कि जो डेड बॉडीज हैं, जो तकरीबन 500 से 600 फीट नीचे गिरी हैं, जगह जगह बिखरी पड़ी है, उन डेड बॉडीज को सड़क में लाने का काम किया जा रहा है। उसके अलावा 2 लोग जो मिसिंग हैं, इनको भी ढूंढा जा रहा है। काफी गहरी खाई है, तो इस कारण दिक्कत भी आ रही है। SDRF, पुलिस, रेवेन्यू और स्थानीय जो लोग हैं, वो सभी लोग वहां पर मदद कर रहे हैं कि किसी तरीके से डेड बॉडीज को रोड में लाया जाए। और अभी तक सिर्फ 4 डेड बॉडीज सड़क में लाई गई हैं, बाकी डेड बॉडीज को लाने का काम चल रहा है। तकरीबन 3 से 4 घंटा अभी सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। तो क्या विजयवर्धन और फोर्सेस की भी डिमांड की गई है क्या? जो फोर्सेस वहां पर मौजूद है वो नाकाफी साबित हो रही हैं? जी, नाकाफी का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जिस तरीके के पहाड़ के हालात हैं, एकदम गहरी खाई वहां पर हुई है, तो किसी को भी जो सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं वो अपनी जिंदगी को बचाते हुए ही इस ऑपरेशन को करना चाहेंगे, क्योंकि किसी दूसरी दुर्घटना वहां पर आमंत्रित हो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाह रहे। इसलिए पूरी तरीके से एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि गहरी खाई है और अगर उस गहरी खाई में अगर ऑपरेशन चलाते वक्त किसी प्रकार की लापरवाही होती है तो वो दूसरों की जिंदगी पे भी भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा अभी रेस्क्यू कंप्लीट होने में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में बढ़ाया है उत्तराखंड का मान। प्रधानमंत्री ने बताया जा रहा है कि थानेदान के रूप में उत्तराखंड के लंबे दानों वाला चावल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार के स्वरूप में भेंट किया है। पीएम मोदी ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन से मुलाकात की और इस दौरान उपहार भेंट स्वरूप दिए हैं उत्तराखंड के चावल, जिसमें एक खास बॉक्स शामिल है और इस बॉक्स में 10 अलग अलग चीजें हैं। इसमें तिल के बीज, राजस्थान में हस्तनिर्मित 24 कैरेट शुद्ध हॉलमार्क वाला सोने का सिक्का, नमक, गणेश जी की मूर्ति, एक दिया, पंजाब का घी, झारखंड के टसर रेशम का कपड़ा, महाराष्ट्र का गुड़ और उत्तराखंड से प्राप्त लंबे दाने वाला चावल शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो बाइडेन को उत्तराखंड में उगाए जाने वाला लंबे दाने वाला चावल भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, इससे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उत्तराखंड और यहाँ की पहचान को स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए गर्व का मौका है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये हम आपको बता दें कि 10 तरीके के गिफ्ट्स
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को दिए, जिसमें उत्तराखंड का चावल भी शामिल है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है और पार्टी के महासंपर्क अभियान का उन्होंने फीडबैक दिया। यूपी के 5 लोकसभा क्षेत्र में महासंपर्क अभियान के प्रभारी थे त्रिवेंद्र। अब विधायक बृजभूषण गोरेला भी साथ में मौजूद रहे। कि हम आपको शिष्टाचार भेंट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और महासंपर्क अभियान पर थे त्रिवेंद्र। एमएलए बृजभूषण गोरेला भी वहां पर उस दौरान मौजूद रहे। और उत्तराखंड में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है और खबर चलने के बाद वेरिफिकेशन के नाम पर पुलिस के ई पोर्टल पर पूछे गए आपत्तिजनक सवालों को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि पहले मकान मालिक को खुद की ओर से किराएदार की जानकारी देने वाले कॉलम में व्यवसाय का जिक्र करना था और इसी कॉलम में भाड़े का अपराधी, शराब तस्कर, वैश्या जैसे कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन प्रमुखता के साथ हमने इस खबर को चलाया। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने लगातार इस खबर को चलाया, जिसके बाद इस खबर का असर हुआ है और अब ई पोर्टल पर पूछे गए आपत्तिजनक शब्दों को हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं और न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। प्रमुखता के साथ हमने इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद एक्शन लिया गया है और वेरिफिकेशन के नाम पर पूछे गए शब्दों को हटा दिया गया है। उत्तराखंड सरकार का ई सर्विसेज पोर्टल, जिसको अपनी सरकार के नाम से भी जानते हैं। इस पोर्टल में हमने आपको दिखाया था कि बहुत सी सर्विसेज ऑनलाइन हैं, घर बैठे आप उन सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। ऐसा ही एक कॉलम है किराएदार का सत्यापन। हमने आपको दिखाया था कि जिस तरीके से किराएदार का सत्यापन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, जब आप इसको दबाते हैं और एक नया पेज खुलता है पुलिस सिटीजन portal.uk.gov.in, इसमें जब आप चयन करते हैं तो उसमें जो व्यवसाय को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें अजीब अजीब से नाम थे। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, क्या आप जुआरी हैं, क्या स्मगलर हैं, शराब तस्कर हैं, इस तरीके की बहुत से आपत्तिजनक चीज़ें उसमें कही गई थी व्यवसाय जहां हम सिलेक्ट करते हैं वहां पर। और इस खबर को दिखाने के बाद, न्यूज़ 18 की इस खबर को दिखाने के बाद एक बहुत बड़ा असर हुआ है। पुलिस विभाग ने हमारी इस खबर का संज्ञान लिया है और उन्होंने अब यहाँ से व्यवसाय कॉलम से वो सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें जिन पे विवाद था, जिन नामों पे विवाद था, वो सब हटा दी हैं। अब जो इस व्यवसाय कॉलम में जो अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ चयन करें, तो अब इसमें आ रहा है अकादमिक सदस्य, अन्य एजेंट, कलाकार, कारीगर, बैंककर्मी, लेखाकार, वायुयान कर्मी, वास्तुवेद, विमानपत्तन कर्मचारी, मतलब एयरपोर्ट में अगर आप काम करते हैं, या अन्य। सिर्फ इतनी ही कैटेगरी हैं और पहले ढेर सारी कैटेगरी थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपत्तिजनक थी। उससे ये पता चलता है कि जब इस तरीके की चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता होगा तो उच्च अधिकारी शायद उसे देखते नहीं हैं या वो नीचे के स्टाफ के लेवल से क्लियर हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल इसमें फिलहाल न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और पुलिस ने इसको ठीक किया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मानसून 25 जून को दाखिल हो जाएगा, पर उससे पहले होने वाली बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। देहरादून समेत कई जिलों में बुधवार रात से ही तेज बारिश हुई है। राजधानी देहरादून में तो पहली बारिश में बुरा हाल हो गया है। सड़कों के गड्ढों में पानी भर गया है, तो कहीं नालों की बजाय सड़कों में ही पानी बहने लग गया है। तो पानी जमा होने से लोगों को ट्रैफिक से भी दो चार होना पड़ रहा है। तो देहरादून के बीचों बीच बहने वाली रिस्पना नदी भी उफान पर है। कुल मिलाकर बरसात की पहली बारिश ने ही स्मार्ट सिटी की हालत की पोल खोल कर रख दी है।
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 30 जून तक बारिश का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जैसा बोला गया था कि जो आपका 20, 21, 22 जो है जो स्कैटर्ड एक्टिविटी लाइट मॉडरेट वो प्रदेश में देखने को मिलेगी और साथ में इक्का दुक्का जगहों में हैवी रेन्स है या फिर जो थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग एंड इंटेंस शावर है, इस तरह की चीज देखने को मिले तो वो चीजें देखने को मिल रही है। हैवी रेन भी एक आध स्टेशन जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में वहां मिला है और आगे भी आज देखें तो इसी तरह की एक्टिविटी रहने वाली है और कल भी ऐसा ही 23 तारीख रहेगा, इसी तरह का एक्टिविटी रहेगा। बारिश तो 25 जून से आएगी, लेकिन प्री मानसून की जो बारिश शुरू हुई है उसने पूरे राज्य में लोगों की दिक्कतें बढ़ाई है। बुधवार देर रात से राज्य के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। देहरादून शहर के बीचों बीच बहने वाली रिस्पना नदी का ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ है कि कितनी बारिश प्री मानसून की पहली बरसात में यहां पर हुई है। लोगों को जो नदी किनारे रहते हैं उनको सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ जो यात्री या टूरिस्ट चारधाम यात्रा पर आना चाहते हैं या उत्तराखंड घूमने आना चाहते हैं, मौसम विभाग की तरफ से उन्हें सलाह दी गई है कि आप मौसम को देखने के बाद ही उत्तराखंड आए, क्योंकि उत्तराखंड में तमाम बार ज्यादा बरसात की वजह से आपदा की स्थितियां बनती हैं। वहीं कई शहर अभी भी वहां पर सड़कें खुदी हुई हैं, नालियां खुदी हुई हैं, उन लोगों की दिक्कतें यहां पर बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर एजेंसीज को अलर्ट किया गया है, लेकिन 25 जून की बरसात से पहले प्री मानसून की जिस तरह बारिश हुई है उससे साफ है कि इस बार बरसात लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग के गरुड़ चट्टी और रामबाड़ा के बीच नदी में 4 यात्री फंस गए, जिसकी सूचना पर एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची और चारों यात्रियों को रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि सभी यात्री मध्य प्रदेश से चारधाम यात्रा पर आए थे और केदारनाथ के दर्शन करने के बाद नीचे सोनप्रयाग की ओर जाते हुए उन्होंने जल्दी पहुंचने के चक्कर में शॉर्टकट रास्ता अपनाया और नदी के किनारे चलते गए और आगे जाकर फंस गए। वे रात के अंधेरे में चलते हुए एक यात्री गिरकर घायल भी हो गया है। फंस जाने की सूचना एसडीआरएफ को दी गई, जिसके बाद टीम ने चारों का सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। और अब खबर रुड़की से आ रही है, जहां पर पिरान कलियर इलाके में कल देर रात एक कार बेकाबू होकर गंग नहर में गिर गई। कार में 3 लोग सवार थे, जिन्हें पुलिस और जल पुलिस ने सकुशल बाहर निकाल लिया है। हादसे से पहले कार ने बाइक सवार युवकों को भी टक्कर मारी थी, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। और हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित एक घर में गैस सिलेंडर से ब्लास्ट हो गया। आग लगते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई और लोग आग बुझाने के लिए दौड़ने लग गए। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घर में आग लगने का कारण गैस सिलेंडर लीक होना बताया जा रहा है। आग लगने से एक व्यक्ति भी झुलस गया है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फायर ब्रिगेड अधिकारियों के मुताबिक अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। और उधम सिंह नगर में जसपुर के रायपुर के जंगल में घास काटने गई महिला को गुलदार ने निवाला बना लिया। महिला की मौत के बाद उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा और ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाए जाने की बात कही है। घटना है जिसमें कि हमको सूचना मिली थी कि किसी महिला जो यूपी की रहने वाली यहाँ पर घास काटने के लिए आई थी और उत्तराखंड बॉर्डर का जो रायपुर जंगल है वहाँ पर गुलदार ने उनको अटैक कर दिया। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुई थी, तो हम लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन और हम लोग मौके पर मौजूद थे। तो फॉरेस्ट की टीम भी आ चुकी है। अभी महिला को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। वहाँ पर जो आवश्यक कार्रवाई है नियमानुसार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां पर कांवड़ मेले की तैयारी में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जुट चुका है। जहां पर पुलिस का कहना है करीब 5 करोड़ शिव भक्तों के हरिद्वार पहुंचने की संभावना है और सभी कांवड़ियों के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही कांवड़ मेले में त्रिशूल, हॉकी, डंडे लाने पर भी रोक लगाई गई है, जिसको लेकर दूसरे प्रदेशों में भी मैसेज पहुंचाया जा रहा है।
दिया गया था कि सब लोग अपने साथ पहचान पत्र जरूर रखें। उसका एक कारण होता है कि कभी कभी किसी दुर्घटना में कोई हादसा होता है तो एटलीस्ट हमें उसकी पहचान तुरंत हो जाए, क्योंकि इतने भीड़ में पहचानना मुश्किल होता है। साथ ही साथ कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, कहीं कोई बात हो, तो जब हम कोई आइडेंटिटी की बात हो तो वो क्लियर है। तो ये एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं जो आगे तक सभी प्रदेशों में भेज दिए गए हैं कि अपने साथ एक आईडी प्रूफ जरूर रखें जब भी यहाँ यात्रा पर आए। लगभग 5 करोड़ कांवड़ियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। मेले की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। इस बार सभी शिव भक्तों से अपने साथ वोटर आईडी और या आधार कार्ड लाने की अपील की गई है, क्योंकि करोड़ों की तादाद में जब शिव भक्त आते हैं, कांवड़ी आते हैं, तो ऐसे में अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है या कोई भी आपराधिक वारदात होती है तो संबंधित व्यक्ति को ट्रेस कर पाना, उसकी पहचान कर पाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। इसलिए पुलिस जो है, हरिद्वार पुलिस जो है, वो सभी अन्य जो प्रदेश हैं उनमें सभी जिलों में जो है प्रशासन के सहयोग से ये मैसेज सर्कुलेट करा रही है कि जो यात्री हैं, शिव भक्त हैं, वो अपने साथ वोटर आईडी कार्ड लेकर आएँ। इसके अलावा जो लाठी डंडे और हॉकी जैसे जो वस्तुएं हैं वो भी अपने साथ लाने पर जो है पुलिस ने इस बार प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो भी असामाजिक तत्व है अगर वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो उससे जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था बिगड़ने का खतरा रहता है। इसलिए पुलिस जो है तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई है। बहुत जल्द डीजीपी अशोक कुमार भी हरिद्वार में एक हाई लेवल मीटिंग लेने वाले हैं। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। और वहीं बद्रीनाथ धाम में कभी भी लापरवाही एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। गांधी घाट और ब्रह्म कपाल के आसपास इन दिनों तीर्थयात्री स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। घाट की तरफ रेलिंग लगाई गई है जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में प्रशासन को ध्यान देना होगा कि नदी में स्नान करने वाले लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाई जा सके, वरना कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और बद्रीनाथ धाम की यात्रा को अभी 2 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन 2 महीने में ही बद्रीनाथ धाम में 9 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंच गए हैं, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। इस बार मौसम ने जरूर शुरुआती दौर में यात्रा बाधित की, लेकिन उसके बावजूद भी रिकॉर्ड तोड़ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में बुधवार को 13,821 तीर्थयात्री पहुंचे। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले हुए लगभग 2 महीने का समय हो चुका है और 2 महीने में ही इस बार 9 लाख से अधिक तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंच चुके हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ पे हैं। अलग से लाइन और जो आम आदमी है उनके लिए अलग से लाइन, लेकिन दर्शन बढ़िया हो रहा है। हाँ, दर्शन बढ़िया हो रहे। केदारनाथ भी बढ़िया। केदारनाथ में बहुत भीड़ थी, उधर भी वैसे ही हाल है। वीआईपी के लिए अलग लाइन। और भैया कहाँ से आए, क्या नाम है? जी, मैं महाराजगंज से आया हूँ। प्रदीप कुमार रौनियार नाम मेरा है जी। भगवान के दर्शन कर लिए? जी, दर्शन कर। ऐसा मौसम कैसा? बहुत अच्छा मौसम है, हर साल हम आते हैं हम लोग। ये पूरी मेरी ग्रुप है जी। तो आपने देखा किस तरीके से श्रद्धालुओं में भी जोश है, और अब जो यात्रा है वो धीरे धीरे थोड़ी सी कम जरूर हो रही है, क्योंकि मौसम पहाड़ों में खराब होता है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि भगवान बद्री विशाल की जो यात्रा है वो मानसून के बाद एक बार फिर से चरम पर लौट आएगी। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ धाम। और खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।